बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। दो अहम मौज़ूआत पे हमने बात करनी है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इमरान खान के केस से मुतल्लिक एक बड़ी ही गैर मामूली हैरान कुन अहम रिपोर्ट सामने आई है। ये 190 मिलियन पाउंड केस है जिससे मुतल्लिक ये रिपोर्ट सामने आई है। और मैं एक कंपैरिजन, एक मवाजना आपके सामने रखूंगा कि जब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनकी अपीलें जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई थी तो कितने अरसे में उनकी जो इब्तदाई समातें हैं, इब्तदाई जो रिलीफ है वो उनको मिल गया था। और अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद हालात क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। और रिपोर्ट में क्या इंकशाफात किए गए हैं और क्या तंबीह की गई है वो आपके सामने रखेंगे। और केस जो है 190 मिलियन पाउंड केस किस तरफ बढ़ेगा वो तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एक तो इस पे, और दूसरा जो ट्रांसफर जजेस का जो मामला है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इंसाफ जो है वो के लिए गए हुए हैं और उनकी जानिब से एक बड़ी खौफनाक किस्म की रिपोर्ट, मतलब जवाबुल जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है वो आया है। और उसने एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खोल दिया है, जिस पंडोरा बॉक्स के हवाले से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जब हामिद खान उनको बार बार कह रहे थे कि आप इस तरफ जाएं, इस मामले को इस तरफ देखें, वो नहीं जा रहे थे, तो अब वो पंडोरा बॉक्स जो है वो खुलने को है। दोनों मौजूआत पे तफसील के साथ जब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनकी रिपोर्ट वो किस तरह आई है। 190 मिलियन पाउंड केस, किस्सा कुछ यूं है कि उसमें जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, इमरान खान के वकील हैं, उनकी जानिब से एक रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई थी, जिस अर्ली हियरिंग की दरखास्त जो है वो दी गई थी, जल्द समाअत के लिए दरखास्त दी गई थी। और उस दरखास्त पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ उन्होंने समाअत की। उस समाअत में अदालत ने ऑर्डर दिया अपने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को कि वो उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार करें कि जो क्रिमिनल अपीलें हैं, जो कन्विक्शन के अगेंस्ट हैं, सजा के खिलाफ जो अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो किस किस स्टेज पे हैं और कौन सी अपीलें आजकल मुकर्रर हो रही हैं, और इमरान खान की और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस की अपील कब मुकर्रर होनी है। उस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस ने रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई जो कायम मकाम चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच के सामने। उस रिपोर्ट में 2-3 किस्म के इंकशाफात हुए हैं। एक इंकशाफ तो उन्होंने ये किया है कि इमरान खान की जो अपील है 190 मिलियन पाउंड केस की अपील, वो 2025 में मुकर्रर होने के इम्कानात नहीं हैं। ये उन्होंने जो वो की बात इंकशाफ किया है। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये अपीलें मुकर्रर होगी और उसके बाद इनका फैसला होगा, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट में मुख्तलिफ बताया गया है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि 279 जो अपीलें हैं, अपीलें जो कन्विक्शन के अगेंस्ट हैं, सजा के खिलाफ अपीलें हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेरे इल्तवा है, जिसमें सजाए मौत की अपीलें भी हैं, जिसमें उम्र कैद की सजाओं के खिलाफ अपीलें भी हैं, जिसमें 7 साल या 7 साल से जायद मतलब 14 साल सजा के खिलाफ भी अपीलें हैं, और 7 साल से कम सजा के खिलाफ अपीलें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेरे इल्तवा है। 279 टोटल अपीलें हैं और 2017 की एक सजाए मौत के कैदी हैं, उनकी एक अपील है। वो बताया गया है कि वो जेरे इल्तिवा है अभी तक 2025 में, मतलब 8 साल हो गए हैं इसमें। और इस इमरान खान की अपील के हवाले से कहा गया है कि इसमें सजा हुई थी 17 जनवरी को 2025 को, और उसके बाद जो है वो ये अपीलें फाइल हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये अभी मोशन स्टेज पे हैं। इसमें जो अपील है मोशन स्टेज पे, इसमें अभी पेपर बुक्स तैयार होंगी और उसके बाद ये अपीलें अपने नंबर पर पॉलिसी के मुताबिक लगेंगी। नंबर का मतलब ये होता है, नाजरीन आपको आसान अल्फाज में समझा दूं मैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बंदा जो है जिसको सजा 2020 में हुई थी और 2020 में उसने अपील फाइल की थी,
फिर एक बंदे ने 2021 में, उसके बाद 22-23 में भी किसी ने अपील फाइल की। तो वो कहते हैं कि अगर 2020 वाली अपील अभी पेंडिंग है तो वो सुनी जाएगी, फिर 2021 वाली, फिर 2022 वाली, फिर 2023 वाली और उसके बाद 2025 वाली। ये मैं आपको समझाने के लिए आपको बताया कि इसी तरह मोरल लेस जो है वो इसी तरह ही होता है। और इसमें जो अपील है 2025 में मुकर्रर होने के इम्कानात नहीं है, ये जो है वो तंबी या बताया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से। लेकिन मामला कुछ यूं है कि जो सजा मुअत्तली है वो दरखास्तें अलग दायर हुआ करती हैं। कोई भी अगर सजा हो जाए किसी को तो दो किस्म की दायरियां होती हैं, दो किस्म की दरखास्तें दायर होती हैं। एक को कहते हैं अपील और दूसरी कहते हैं सजा मुअत्तली की दरखास्त। तो अपीलें तो अपने नंबर पर लगेगी, मतलब 2025 में नहीं लग सकती, 2026 में लगेगी, लेकिन सजा मुअत्तली की दरखास्तें फौरन लगा करती हैं कानूनी तौर पर। इसीलिए जो सजा मुअत्तली की दरखास्तें हैं वो बुशरा बीबी की और इमरान खान की बैरिस्टर सलमान सफदर ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया था कि मेरे क्लाइंट मतलब इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमारी जो अपीलें हैं बेशक आप अपने वक्त पर लगाएं, मतलब इस साल लगानी है या नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, लेकिन सजा मुअत्तली की दरखास्तें हमारी लगा दें। सजा मुअत्तली की दरखास्तें इसलिए दायर की जाती हैं कि मुल्जिम ये कहता है, मुजरिम, कि मुझ पर मेरी सजा है 14 साल, तो मेरी अपील अगर आप लगाएंगे 1.5 साल के बाद, तो जो 1.5 साल मैं सजा काटूंगा हो सकता है मैं 1.5 साल के बाद बरी हो जाऊं। तो इसलिए इस स्टेज पर मैंने 4-6 माह सजा काट ली है, मुझे आप जो है वो जमानत दे दें सजा मुअत्तल करके, और जब अपील मेरी लगेगी अगर अपील का फैसला मेरे खिलाफ आ गया तो मैं जेल में चला जाऊंगा, अगर हक में आया तो मैं बरी हो जाऊंगा, ताकि ये जो ये 1.5-2 साल का अरसा है ये बाद में जस्टिफाई नहीं हो सकता कि एक बंदे की सजा बनती नहीं होती थी और वो जो है वो जेल में पड़ा रहा। तो इसलिए अदालतें सजा मुअत्तल करके जमानत की दरखास्तें मंजूर कर लेती हैं। इसी तरह का एक वाकया पहले भी हुआ था शरीफ फैमिली की केस। अच्छा, शरीफ फैमिली और इमरान खान के केस का मवाजना एक मैं रखता हूं आपके सामने। कुछ बदला है, फर्क है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद फर्क है, अदलिया में आई तब्दीलियों के बाद हमें फर्क नजर आता है। एग्जैक्ट डेट्स में आपको बता देता हूं। 6 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से सजा होती है। 16 जुलाई 2000 मतलब 6 जुलाई और 2018 आपने याद रखना है, 6 जुलाई फिर 16 जुलाई को पिटीशन अपीलें फाइल होती हैं, 17 जुलाई को वो मुकर्रर होती हैं, 29 या 30 जुलाई को उन पर उनके लिए नोटिस होते हैं, और फिर 19 सितंबर को 2018 को जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो शरीफ फैमिली है उनको उनकी सजाएं मुअत्तल करके उनको जमानत पर रिहाई का ऑर्डर कर देती है। तो ये गैर मामूली था कि 6 जुलाई से 19 सितंबर के दरमियान दिन बनते हैं 2 माह 13 दिन। उनको उनकी सजा हुई, उन्होंने उनकी गिरफ्तारी हुई, अपीलें फाइल हुई, सजा मुअत्तली की दरखास्तें दायर हुई, और सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें थी वो 2 माह 19 दिन बाद उनका फैसला हो गया, और उनकी अपीलें फिर बाद में 1.5-2 साल के बाद अपने नंबर पर लगी। लेकिन यहां पे क्या है, 17 जनवरी को सजा हुई, 27 जनवरी 2025 को अपीलें फाइल हुई, और अपीलें लग ही नहीं रही थी। 25 मार्च को एक दफा लगी, वो भी ऑब्जेक्शंस के साथ, वो उस पर कोई समाअत नहीं हो सकी, और 30 अप्रैल को बड़ी मुश्किल से 2 दफा बैरिस्टर सलमान सफदर ने अर्ली हियरिंग की, मतलब जल्द समाअत की दरखास्तें दायर की। और उसके बाद मतलब ये कि जिस दिन बुशरा बीबी और इमरान खान को सजा हुई उसके 3.5 माह के बाद दरखास्त लगी, और अभी भी नेक्स्ट वीक के लिए सजा मुअत्तली की दरखास्तें लगनी है। मतलब सजा मुअत्तली उनकी हो गई 2 माह 19 दिन में, और यहां पे 3.5 माह के बाद अभी तक सजा मुअत्तली की वो दरखास्तें लगी ही नहीं है। लगेगी तो आगे फैसला आएगा, महीना डेढ़ फिर लग जाता है। तो ये फर्क है 26वीं आईनी तरमीम, अदलिया में होती तब्दीलियों और सारे मामलात का। मैं लंबी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन फर्क बहरहाल बहुत जो पड़ा है। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की जो दरखास्तें हैं वो लगेंगी नेक्स्ट वीक में, और अपीलें रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक नेक्स्ट ईयर में लगेंगी और उस पर फैसले होंगे। तो आपको अपडेट हम करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जज हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज शाह खान, जस्टिस समर रिफत इम्तियाज। इन्होंने 3 जजेस जो है उनकी जो ट्रांसफर है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी है। उसमें जो जवाबुल जवाब है, हुकूमत ने जवाब जमा कराया था, वो आपको डिटेल हमने बता दी थी। अब जवाबुल जवाब जमा करवाया गया है।
इन 5 जजेस की जानिब से। एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है इन 5 जजेस के जो जवाबुल जवाब आया है इन 5 जजेस की जानिब से। कहा गया है, एक तो मैंने कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कहां कहां बदनीति जाहिर हुई है हुकूमत की जानिब से, या हुकूमत के जवाब में तजाद है, जो समरीज आती रही, जिस तरह समरी होती रही। अब कुछ नई चीजें सामने आई हैं जिससे एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। हामिद खान जो है सीनियर वकील है, सीनियर कानूनदान है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, आईनी बेंच के सामने पेश होकर कह रहे थे कि आप इस मामले को थोड़ा, इसको बैकग्राउंड देखें, इसका तनाजुर जो है वो देखें। वो बार बार कह रहे थे जस्टिस जो मोहम्मद अली मजहर साहब है उनको, कि आप जो 6 जजेस का खत था उस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया था, उसके साथ जो पिटीशंस आई थी वो सारी मंगवा लें। वो एक तनाजुर है कि पनिश किया जा रहा है इन जजेस को क्योंकि ये बोले थे, इन्होंने कुछ हकायक रिकॉर्ड पे रखे थे। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने जो कुछ बोलना है, जवाब में बताना है, वो बता दीजिएगा, हम वो नहीं मंगवा रहे, हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। लेकिन इन 5 जजेस ने वो बातें अपने जवाबुल जवाब में कर दी हैं। एक तो इनकी जानिब से कहा गया है कि जो इसमें बदनीति नजर आती है, इसमें जो गैर जरूरी एक जल्दी थी, तेजी थी, ऐसे लग रहा था जो ट्रांसफर जजेस के हवाले से लग रहा है। और इसमें जो प्रोसेस, जिस तरह प्रोसेस किया गया है सारे ट्रांसफर का, ऐसे लगता है कि पनिश किया गया है कुछ जजेस को फेडरेशन की मर्जी पर ये ट्रांसफर जो है वो की गई है। इसमें जो टेक ओवर का मतलब जो बज़ाहिर जो मामला है कि इन जजेस को पीछे धकेला गया है, जो पुराने जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और इसमें 25/3/2024 के उन 6 जजेस के खत का हवाला दिया गया है, जिसके बाद ये कहते हैं कि जिसके बाद जब ये खत लिखा गया तो उसके बाद इन जजेस के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर कैंपेन शुरू हुई। इन जजेस पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए, कुछ जजेस पर दोहरी शरीयत के इल्जामात लगाए गए। 3-4 दिहाइयों के बाद एक मौजूद जज पर जाली जो डिग्री का इल्जाम जो है लगाया गया। कुछ जज जो है उनको जो घरों की अलॉटमेंट है उसके हवाले से जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी का इल्जाम लगाया गया, और SJC सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में उनके खिलाफ दरखास्तें, शिकायत जो है वो दायर की गई। जजेस का फैमिली डाटा लीक किया गया, लॉ डिग्री जो थी उसको क्वेश्चन किया गया, और FIA ने इंक्वायरी शुरू कर दी एक सिटिंग जज के खिलाफ। और उसके बाद ये इन जजेस ने लिखा है कि जो इसमें जो जस्टिस बाबर सत्तार है उनका नाम नहीं लिखा गया, ये कहा गया है कि PTA, FIA, पैमरा और जो है वो IB, इन 4 इदारों की जानिब से जस्टिस बाबर सत्तार पर रिक्यूजल डाली गई थी। इतराज किया गया था कि आप केस से अलग हो जाएं, और वो ऑडियो लीक्स का केस है, बुशरा बीबी का बड़ा मशहूर केस, कि आप इस केस से अलग हो जाएं। और उसमें ये कहा गया था कि क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से आप बायस हैं। ये बड़ा एक गैर मामूली जो है इल्जाम लगा था। और उसके बाद जब ये लिखा गया है कि जब जस्टिस आमिर फारूक जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, जब उनका नाम जुडिशियल कमीशन में चला गया, मतलब ये बात है तकरीबन 26 जनवरी के अराउंड, 25, 26 या 27 जनवरी के इर्द गिर्द की 2025 की, कि जिस दिन जो जस्टिस आमिर फारूक का नाम जुडिशियल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट एलिवेशन के लिए चला गया कि 10 या 11 फरवरी को जो इजलास होना है उसमें जस्टिस आमिर फारूक का नाम कंसिडर होगा, तो उसके बाद गैर मामूली हेस्ट देखा गया ट्रांसफर के हवाले से। और यह कहा गया कि दो जजेस थे उनका ट्रांसफर प्रोसेस 4 दिन में मुकम्मल हुआ। मतलब एक जस्टिस जो है वो सरफराज जो डोगर उनका, और एक जस्टिस खादम हुसैन सुमरो उनका, 2 जजेस का जो प्रोसेस है वो 4 दिन में मुकम्मल हुआ। सब जो है वो उसमें लंबा लिखा गया है, क्योंकि सेक्रेटरी वजारत कानून ने जो है वो एक समरी इनिशिएट की, उस पर प्रोसेस शुरू हुआ, कंसल्टेशन शुरू हुई। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बाद में आया, फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आए, फिर वापस जो है वो इनसे कंसल्टेशन वापस आई, फिर समरी तैयार हुई, प्राइम मिनिस्टर के पास गई, सदर के पास गई, गजट नोटिफिकेशन हुआ। तो ये सारी चीजें वो कहते हैं 4 दिन में 2 जजेस की और 1 जज की 2 दिन में प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया गया। और इसमें बदनीति बज़ाहिर जो है वो नजर आती है, और सीनियरिटी के लिहाज से उस को ट्रांसफर को इस तरह किया गया कि वो जो आने वाले सीनियर जो है वो लगें और सीनियर रहें। और उसमें यह भी कहा गया कि ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो है वो क्रिएट की गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ये ट्रांसफर हुए हैं
जो सीनियरिटी है ट्रांसफर ठीक नहीं हुई, प्रोसेस में हेस बदरीती थी, और दूसरा जो सीनियरिटी का मामला है उस पर भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। फिर आपको कल मैंने आपको बताया था कि ये कहा गया कि सिंध से जज नहीं है, सिंध से हालांकि जज है, पंजाब का कहा गया पंजाब से एक जज है, हालांकि 3 जज थे। फिर जो है वो जब फाइनल समरी थी उसमें ओथ ना लेने की बात की गई और ये कहा गया कि सीनियरिटी पुरानी हाई कोर्ट से डिटरमिन होगी। ये पहले वाली समरीज में नहीं थी जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये भेजी जा रही थी, उसमें जिक्र ही नहीं था, बाद में इसका जिक्र किया गया। तो ये मल्टीपल क्वेश्चंस रेज किए हैं उन जजेस ने, 5 जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इंसाफ के लिए गए हुए हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरफ लेकर जाती है और किस नतीजे पर पहुंचती है। आपको हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।